नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। एक बड़ा ख़तरनाक मैसेज आया है और ख़तरनाक इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ आप जब पढ़ेंगे, जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं, जब वो पढ़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी लग सकता है और सच लगेगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट है। मैं भी इसको एक्सप्लेन करूँगा क्यों। स्टेटमेंट है, डियर सर, आदेश द्विवेदी बोल रहे हैं। Dear sir, according to me, one who is completely ready to suicide without any frustration is actually worthy for meditation without any goal. उनके कहने का मतलब है, मेरे हिसाब से, मतलब द्विवेदी जी के हिसाब से, जो इंसान सुसाइड करने को तैयार है बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के, वही मेडिटेशन के वर्दी है, वही लायक है मेडिटेशन के, बिना किसी गोल का मेडिटेशन। If anyone wants achievements in life like money, power and fame, should learn from other than this way. और जो अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि अभी नाम कमाना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, पावर कमाना चाहता है, तो उसको इस रास्ते को नहीं अपनाना चाहिए। कितना मोटिवेशनल लगता है और ये ख़तरनाक है। मैं इसमें कुछ एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर्स के यहाँ जब पेशेंट्स आते हैं तो सबसे जो हम अपने आप को बहुत एक स्पेशलिस्ट मानते हैं, डॉक्टर्स की जो सक्सेस, ख़ासतौर से एलोपैथिक डॉक्टर्स की, MBBS और MD जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इनकी जो बाकी ब्रांचेस पे, आयुर्वेदिक या होम्योपैथी के ऊपर जो ताकत है वो है एंटीबायोटिक्स की वजह से। पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, इस तरह की जो दवाइयाँ आती हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स होती हैं जो कि बैक्टीरियाज़ को मार देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा, जैसे जैसे हम दवाइयाँ देते हैं, ऐसे ही ये जो बैक्टीरियाज़ हैं, पिछले काफ़ी सालों में इनके अंदर में भी चेंजेस देखा गया है कि जो बैक्टीरियाज़ हैं ये भी दवाइयों के ख़िलाफ़ अपने आप को तैयार करते हैं और ऐसे बैक्टीरियाज़ को हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज़ बोलते हैं। मतलब वो दवाइयों के ख़िलाफ़ अपने आप को रेजिस्टेंस पैदा कर दिया है। तो ऐसी बीमारियों को, ऐसी बैक्टीरियाज़ के, ऐसी इन्फेक्शन को ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। ट्यूबरक्लोसिस में ड्रग रेजिस्टेंट, और एक ड्रग से नहीं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आ गया है आज। एनीवेज, तो मेरा पॉइंट ये है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ना, ये आमतौर पे हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं, फटाफट ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो पता नहीं चलता, चुपके चुपके बहुत महीनों तक चलते रहते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जो क्रॉनिक बन जाती हैं। वो इसलिए बन जाती हैं बिकॉज हमको पता नहीं चलता कि वो हमारे शरीर का हिस्सा बन गई हैं और फिर धीमे धीमे एक दिन वो बहुत बड़ी बीमारी बन करके हमको खा जाती हैं। और ठीक ऐसा ही रोल प्ले करती है ये जो आइडियाज़ होते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और आइडियाज़, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आइडियाज़ वो होते हैं जिनको हम सोचते हैं, हम एक थॉट को दूसरे थॉट के साथ जोड़ करके अपने मन में उनको फिट करके चेक करने की कोशिश करते हैं, मुझे कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा तो मेरे हिसाब से वो अच्छा, सही आइडिया है। जैसे आपने कहा ना द्विवेदी जी, कि मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, सुसाइड उनको करना चाहिए जो फ्रस्ट्रेशन से मुक्त हैं और जिनके अंदर में कोई डिज़ायर नहीं है फेम की, पावर की या नाम की या पैसे की। ये जो आइडिया है सुसाइड का, ये अपने आप में एक निहायत वायलेंट आइडिया है। चाहे हम किसी और को मारें, होमिसाइड करें, या हम सुसाइड करें, ये एक ख़तरनाक और एक वायलेंट आइडिया है। ये किसी भी एंगल से स्पिरिचुअल नहीं है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दीजिए कि किसी भी एंगल से ये स्पिरिचुअल नहीं है। एक ऐसा इंसान जो कि पूरी तरह से एनलाइटेंड हो जाता है, वो अपने शरीर का मालिक हो जाता है और वो अपनी इच्छा से इस शरीर को त्याग कर सकता है। उसको किसी भी मीन्स की ज़रूरत नहीं होती अपने आप को मारने की, जिसको कि हम सुसाइड बोलते हैं। सुसाइड किसको बोलते हैं? जो इंसान अपने आप को किसी तरह से हार्म करे, अपने बेसिक जो हार्ट बीट है, सांस है, अपनी न्यूरो बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसको जो रोके, लेकिन उसको अभी भी कॉन्शियसली रोकना नहीं आता, इसलिए वो सहारा लेता है दवाइयों का या किसी और तरीके का, ताकि वो खुद को ख़त्म कर सके। अब अगर आपने इसमें स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट ला दिया कि जिसको कुछ नहीं चाहिए हो दुनिया से, और जिसको नाम नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, जिसको पैसा नहीं चाहिए, और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन से मुक्त है, उसको सुसाइड करना चाहिए, उसको अधिकार है, और ऐसे आदमी को मेडिटेशन का अधिकार है।
मेडिटेशन का अधिकार हर किसी को है, ऐसा कोई भी नहीं है जो वर्दी नहीं है मेडिटेशन के लिए। शायद आप जो कहना चाहते हैं वो ये है कि जो लोग डीप मेडिटेशन के स्टेट्स में जाते हैं उनकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी होती है, शायद आप ये कहना चाहते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं है जो मेडिटेशन के लिए वर्दी नहीं है, और सुसाइड बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। जो लोग कॉन्शियसली अपने इस पूरी दुनिया की हर एंटिटी को, हर चीज़ को समझ जाते हैं, उसके बियॉन्ड चले जाते हैं, उनकी लाइफ एक फ्लावर की तरह खिल जाती है। जैसे एक कली होती है जब वो, या तो बीज होता है जब वो पेड़ बनता है, ऐसे ही एक कली जब फूल बनती है, ऐसे ही एक नॉर्मल आदमी जिसके अभी एनलाइटन नहीं हुआ, जब वो एनलाइटेंड होता है तो वो खिल जाता है, खूबसूरत बन जाता है अंदर से। उसका जॉय होता है, उसका एनलाइटनमेंट का स्टेट। उसका कोई ये नहीं होता कि अब वो अपने आप को मारना चाहता है। और ऐसी स्टेट या तो वो आदमी कॉन्शियसली अपने आप को समाधि में ले जाता है, तो वो अपने सारे वाइटल ऑर्गन्स को रोक पाता है। जैसे कि बहुत से हमने स्टोरीज़ पढ़ी हैं कि बहुत से साधु और ऋषि लोग समाधि में जाते थे। या तो वो कॉन्शियसली अपने आप को ज़िंदा रखता है और दुनिया को हेल्प करने के लिए, टीचिंग्स देने के लिए, जो भी उसकी क्लैरिटी आती है। ये दो ही रास्ते होते हैं, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं होता। तो इस तरह की बातें कि सुसाइड एक स्पिरिचुअल चीज़ है, ये ख़तरनाक है। ये उसी सटल इन्फेक्शन की तरह है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं चलता डिप्रेशन में है। डिप्रेशन के अलग अलग रूप होते हैं। मेरे मन में ये आ सकता है कि मुझे पावर नहीं चाहिए, मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, अब इस दुनिया में जीने का पर्पस ही क्या है, और फिर हम अपने आप को मारते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें, पावर, नाम, पैसा, ये हमारी लाइफ का पर्पस नहीं है, तो फिर दुनिया से छोड़ के हम जाना क्यों चाहते हैं? कहीं ना कहीं कोई बहुत सब क्यूट, छुपा हुआ नेगेटिव एटीट्यूड है इस पूरी पृथ्वी के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए जिसके अंदर में हम जी रहे हैं। ये दिखता नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। जितने भी लोग सुसाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप से कुछ न कुछ पॉजिटिव बातें ही कह कर के करते हैं। बहुत मुश्किल है अपने आप को एक नेगेटिव स्टेट में ले जा कर के, ख़राब फील करा करके इस तरह की बड़ी एक्टिविटी करना। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको, शायद कुछ पर्सपेक्टिव दूँ। अभी एक फिल्म आ रही है, अक्षय कुमार जी ने उसमें सरदार का रोल प्ले किया है, केसरी। तो ये जो मूवी है ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड मूवी है, बैटल ऑफ सरगढ़ी, जो कि 1857 में हुई थी, और इसमें 21 सिखों ने मिलकर के करीब 10,000 अफ़गानियों के साथ लड़ाई की थी और अपने इस पोस्ट को काफ़ी देर तक संभाल के रखा था। ऑब्वियसली ये सब मर गए थे, कहाँ बच नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी पोस्ट को काफ़ी देर तक संभाल के रखा। ये भागे नहीं, इनको पता था कि डेथ आएगी, और ऐसा भी नहीं किया कि गिव अप कर दिया कि अब हम तो मर ही जाएंगे तो छोड़ दो। तो ये तकरीबन स्टेट होती है जो कि अपने आप को बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल हाइट्स में ले जा पाता है। ये ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपने रोल से, अपनी जिस भी स्टेट में हैं उससे रत्ती भर भी नहीं शिफ्ट होते, लेकिन आपकी इंटेंसिटी आपको एक रोशनी की तरह चमकाती है। जैसे इन लोगों ने इतिहास बनाया कि 21 लोगों ने मिलकर के 10,000 लोगों के साथ फाइट किया। कहते हैं कुछ 4-5 हज़ार कैजुअलिटी हुई थी, और इन 21 लोगों ने मिलकर के करीब 1500-1600 या शायद उससे भी ज़्यादा लोगों को मारा था या वुंड किया था। तो ये जो इंटेंसिटी, ये जो ताकत आती है, ये पूरा जो एक आप इस फिल्म को देखेंगे, खैर अभी तो फिल्म आई नहीं है, मार्च में आएगी, लेकिन इस पूरी जब आप एक सीन को देखेंगे तो ये क्या है? क्या ये सुसाइड है? क्या इन 21 सरदारों ने मिलकर के सुसाइड किया? तो ये सुसाइड नहीं है, ये वैलर है, ये हिम्मत है जो अंदर में जब आती है तो आदमी उसको एक्सप्रेस करता है अलग अलग तरीके से। मुझे नहीं लगता द्विवेदी जी के किसी भी रूप में अपने आप को मारने का जो आइडिया है ये स्पिरिचुअल है। जब कंट्रोल आता है लाइफ पर, कंप्लीट कंट्रोल, तो डेथ पर भी कंट्रोल आता है।
उसके बाद उस आदमी के लिए इस शरीर का ना तो अट्रैक्शन होता है और ना ही तो रिपल्शन होता है। हम लोग आम तौर पे अट्रैक्शन अगर नहीं है तो रिपल्शन ले आते हैं, जैसा कि आपने कहा सुसाइड मतलब इस शरीर को ही ख़त्म कर दो, ज़रूरत नहीं नाम की, पैसे की और फेम की ज़रूरत और पावर की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हम क्यों जिए। लेकिन उसके बाद फिर पर्पस के लिए जीता है वो आदमी, उस काम के लिए जीता है जिस काम के लिए ये पूरा ब्रह्मांड है, क्योंकि हम सब का पर्पस है और वो नाम, पैसा और पावर नहीं है, कुछ और है। उसी को खोजने के लिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, वही उसी को खोजना ही तो स्पिरिचुअल जर्नी है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इस कंफ्यूज्ड आइडिया को कि सुसाइड इज़ स्पिरिचुअल, ये मुझे पता है इस तरह की बातें ओशो करते थे और भी कुछ टीचर्स करते थे और बड़ी ख़तरनाक चीज़ें थीं, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल गुरुज़ होते हैं ना, इनको कुछ ऐसा बोलना होता है मोटिवेशन देने के लिए अपने फॉलोअर्स को, अपने शिष्यों को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि अथॉरिटी डेवलप रहे, अथॉरिटी बनी रहे। अभी रिसेंटली एक स्पिरिचुअल गुरु के बारे में किसी ने पूछा कि मुझसे पूछा था कि वो फला गुरु हैं जो नोएडा में रहते हैं और वो कहते हैं कि गुरु तो होना चाहिए। आप लोग गुरु की बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से, मतलब हमारे हिसाब से या कृष्णमूर्ति के हिसाब से, लेकिन वो तो कहते हैं गुरु होना चाहिए। और उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया उस गुरु जी का। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इसमें किसी और की बात को पकड़ करके अपनी क्लैरिटी नहीं लानी है। अपनी लाइफ में रोज़ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करिए, अपनी लाइफ में, अपने माइंड में किन चीज़ों की हेल्प से आपको रेगुलेशन आता है, कंट्रोल आता है, किस चीज़ की वजह से आप अपने इमोशंस के ऊपर मालिक बन सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके विचारों को और तीखा करती है और ज़्यादा शार्प करती है ताकि आप चीज़ों को गहराई से देख करके समझ सकें, कौन सी चीज़ है जो आपको गहरी इंसाइट देती है लोगों के बारे में, अपने बारे में। इस तरह की ढेर सारी क्लैरिटी, ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग निकल के आती है, वो स्टेट लाती है जिसको कि फ्लावरिंग बोलते हैं, एनलाइटनिंग बोलते हैं, या तो मेडिटेशन बोलते हैं। ये किसी भी रूप से ये सुसाइड का आइडिया ही अपने आप में नॉन स्पिरिचुअल है। तो मैं चाहूँगा कि इनफैक्ट हुआ था, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल जो जनों का बेसिक कोर्स में हम लोग बुद्धा की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। बुद्धा के बहुत से भिक्षुज थे जो कि एक दूसरे आश्रम में रहते थे बुद्धा के समय ही, और उन लोगों ने, काफ़ी भिक्षुओं ने मिलकर के अपने आप को ख़त्म कर दिया, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि दुनिया जो है वो नश्वर है, वो इम्परमानेंट है, जो चीज़ आई है वो रहेगी फिर ख़त्म हो जाएगी। तो उनका ये सोचना था कि जब शरीर भी ख़त्म हो जाएगा तो फिर जी करके क्या फ़ायदा। तो बुद्ध यही कह रहे थे कि जब जी करके फ़ायदा नहीं है तो ये शरीर अपने आप छूटेगा, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वायलेंस है, अपने आप को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाना, ये बहुत बड़ी वायलेंस है। इसलिए इसको बहुत साइंटिफिकली समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग जिस तरह से मरीज़ों को देखते हैं ना, तो जो टिपिकल केसेस होते हैं, जो बहुत मुश्किल से हील होने वाले केसेस होते हैं, उसके लिए हमको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये जो स्पिरिचुअल इंसाइट्स हैं, इसको जुट करके खोजिए, समझिए और खुद जूझिए। केवल कुछ गुरुज़ की बात सुन करके, कुछ किताबों को पढ़ करके अपनी थॉट्स को फिक्स्ड मत होने दीजिए, नहीं तो ये ख़तरा पैदा करते हैं। फिर आप इन थॉट्स के सहारे चलेंगे और फिर जब लाइफ में ये थॉट्स कहीं कहीं हेल्प नहीं करते तो फिर आप निहत्थे हो जाएंगे। इसलिए शुरू से ही अपनी खुद की मेंटल स्ट्रेंथ बनाइए, अपनी खुद की क्लैरिटी लीजिए, जो कि किसी और पर बेस्ड नहीं है, वो आपकी अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए। और उसमें फिर आप ये नहीं कहेंगे मेरे हिसाब से, आप कहेंगे ऐसा होता है, मैं जानता हूँ। ये चीज़ समझिए, बिकॉज हम जब भी कहते हैं ना मेरे हिसाब से, इसका मतलब हमको पता होता है कि मैं सोच रहा हूँ, सामने वाला शायद इसके साथ अग्री ना करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर में डामाडोल है। लेकिन हम कभी भी नहीं कहते कि मेरे हिसाब से सूरज जो है वो पूरब में उगता है। हम सब को पता है कि वो आपके अंदर में अथॉरिटी आ जाएगी जो कि क्लैरिटी से आती है। तो प्लीज़ डोंट से दैट सुसाइड इज स्पिरिचुअल, इट्स नॉट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट। फ्लावरिंग, एनलाइटनमेंट या मेडिटेशन इज़ अ ग्रेट फ्लावरिंग ऑफ द बीइंग। तो इसको होने दीजिए, फ्लावर होने दीजिए। थैंक यू दोस्तों। 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहां पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनो का बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT। अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस।
दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोज़ हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुँचेगा। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए, और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।